कमोमे एकेडमी में 7 मिस्ट्रीज हैं। 7वां और सबसे फेमस टॉयलेट का हानाको-सान है, एक गोस्ट गर्ल जो तीसरी मंजिल पर लड़कियों के बाथरूम के तीसरे स्टॉल में रहती है और सही कीमत पर एक इच्छा पूरी करने की एबिलिटी रखती है। नेने याशिरो, एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट, अपने क्रश और पॉपुलर सीनियर स्टूडेंट टेरू मिनामोटो के साथ एक हैप्पी रोमांस की विश करने के इरादे से क्यूबिकल के पास पहुंचती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अफवाहों का हानाको-सान वास्तव में एक लड़का है। याशिरो और हानाको एक साथ काम करते हैं, एक सेल्फ हेल्प बुक से टिप्स और ट्रिक्स लेते हैं, लेकिन हर बार फेल होते हैं। जब याशिरो हानाको की मदद करने के उसके मैजिकल आइटम्स की कमी पर कुछ कहती है, तो उसे उसके पास से मरमेड स्केल्स का एक पेयर मिलता है जो ट्रेडिशनली मैच मेकिंग में यूज की जाती है। जो लोग इसे निगलते हैं उन्हें कर्ज दिया जाएगा, जो एक अनब्रेकेबल बॉन्ड से बंधे रहेंगे। याशिरो स्केल निगल जाती है, लेकिन अनजाने में टेरू को यह कहते हुए सुनती है कि उसे एक लड़की पसंद है। कर्ज को शेयर करने वाला कोई न होने के कारण वह एक मछली में बदल जाती है। याशिरो अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है, ये महसूस करते हुए कि वह वास्तव में पहले ठीक थी जब तक उसे प्यार किया जाता था। हानाको उस मरमेड को हरा देता है जो अपने नए सर्वेंट को लेने आती है और दूसरी स्केल को निगलने के लिए सहमत होता है, जिससे उस पर कर्ज कम हो जाता है ताकि वह सिर्फ पानी के कांटेक्ट में आने पर मछली में बदल जाए और उसे एक फिजिकल बॉडी दे देता है। साथ ही वह अब उसके साथ एक बॉन्ड शेयर करती है, जिससे उसकी 2 इच्छाएं पूरी होती हैं। याशिरो हानाको की ह्यूमन असिस्टेंट बन जाती है और उसे उसके लिए टॉयलेट साफ करने में अपना दोपहर का समय बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्कूल में लोगों द्वारा चीजें खोने के इंसिडेंट्स अचानक बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि स्कूल के लॉकर डोर्स भी। याशिरो की सबसे अच्छी दोस्त और स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल आओई अकाने उसे हाल ही में फैली अफवाह यूसेई-सान के बारे में बताती है, जो भयानक फेरीज हैं जो जानबूझकर इंसानों से चोरी करती हैं और वार्निंग देती है कि इन अपैरिशंस की आंखों में कभी न देखें। याशिरो गलती से खोई हुई चीज़ों को देखती है, फिर एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर को देखती है जिसकी कई आईबॉल्स हैं, लेकिन हानाको उसे इससे बचाता है। ये क्रीचर कई छोटे पिंक रैबिट जैसे सुपरनैचुरल्स में अलग हो जाता है, जिन्हें मोक्के के नाम से जाना जाता है, जो हजारों सालों से इंसानों के साथ शांति से रहते आए हैं। हानाको याशिरो से कहता है कि वह मोक्के की अफवाहों को उसके लिए बदल दे, जिसे स्कूल के सुपरनैचुरल्स को बनाए रखने की ड्यूटी दी गई है। 3rd ईयर मिडिल स्कूल का स्टूडेंट और यंग एग्जॉर्सिस्ट को मिनामोटो हानाको को भगाने के लिए छत पर आता है। जब याशिरो उसका बचाव करती है तो वह को की वार्निंग्स को सुनती है कि हानाको एक खतरनाक और जानलेवा स्पिरिट है जो किचन के चाकू को अपने वेपन के रूप में इस्तेमाल करता है क्योंकि उसने किसी को मार दिया है। हालांकि को शुरू में अपने मिनामोटो फैमिली के पवित्र लाइटनिंग वेपन से हावी हो जाता है, लेकिन हानाको उसे रोक देता है और यंग बॉय के पोटेंशियल को देखता है। फिर वह कसम खाता है कि वह गायब नहीं होगा क्योंकि भगवान ने उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सुपरनैचुरल्स को मैनेज करने का यह रोल दिया था। लड़ाई के बाद याशिरो उसके लिए अपनी चिंता जताती है, जिस पर हानाको कहता है कि वह अभी भी एक मर्डरर की दोस्त हो सकती है। तभी याशिरो को एहसास होता है कि वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती। याशिरो को खुश करने के लिए आओई उसे 7 रहस्यों में से नंबर 2 मिसाकी स्टेयर्स के बारे में बताती है, जो स्कूल के आर्ट रूम के बाहर एक सीढ़ी है जहां 4थी सीढ़ी मरे हुए लोगों की दुनिया का एंट्रेंस है। जो कोई भी अंदर जाता है उसे टुकड़ों में काट दिया जाता है और शाम के समय स्टेयर्स पर उसका खून टपकाया जाता है। हालांकि अगले दिन याशिरो को पता चलता है कि स्कूल में आओई का अस्तित्व ही गायब हो गया है। डरी हुई और कंफ्यूज्ड याशिरो हानाको की मदद मांगती है और को यह भी बताता है कि उसके क्लासमेट्स योको और सातो कैसे गायब हैं। हानाको कहता है कि स्टूडेंट बाउंड्रीज में भटक गए हैं, एक एरिया जहां एपैरिशंस और भूली हुई चीज़ें शोर से अलग रहती हैं, जहां जिंदा लोग रहते हैं। स्कूल में 7 बाउंड्रीज में से जो स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ती है, इनमें से एक गेटवे मिसाकी स्टेयर्स की 4थी सीढ़ी है। तीनों बाउंड्री के जापानीज श्राइन जैसे माहौल में आते हैं। उन्हें रहस्य से एक फ़ोन कॉल आता है जो खुद को मिसाकी नामक एक स्कूल टीचर के रूप में बताती है, जिसकी यहाँ मौत हो गई थी, और रिक्वेस्ट करती है कि वे उसके बॉडी पार्ट्स ढूंढे।
एक बॉडी पार्ट ढूंढने से उनके लिए बाउंड्री के टॉप तक पहुंचने के लिए एक सिंगल गेट खुल जाएगा। अगर वे टाइम लिमिट के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो एक बड़ी कैंची उनका पीछा करना शुरू कर देती है, साथ ही फेसलेस जापानीज डॉल्स भी। जैसे ही वे फाइनल गेट के पास पहुंचते हैं, याशिरो सोचती है कि अगर उन्हें उसके लिए मिसाकी का शरीर ढूंढने की जरूरत है तो फोन कॉल्स करने वाला कौन है। तीनों को एक भयानक डॉल का शरीर मिलता है जिसके पार्ट्स उन्होंने खुद असेंबल करने हैं। फिर उनका स्वागत कॉलर द्वारा किया जाता है, जो ट्रेडिशनल जापानीज कपड़े पहने एक खूबसूरत औरत है जिसे हानाको साथ मिस्ट्रीज में से नंबर 2 के रूप में पहचानता है। जैसे ही नंबर 2 डॉल को चलने के लिए कहती है, वह फेल हो जाती है और वह उन सभी लोगों की बॉडीज दिखाती है जो उसकी बाउंड्री में भटक गए थे और उसी टास्क को पूरा करने में फेल रहे, जो अब फेसलेस डॉल्स में बन गए हैं। यह सोचते हुए कि बैरियर का सबसे डीपेस्ट पार्ट शायद डूबी हुई जमीन के नीचे है जहां वे खड़े थे, हानाको याशिरो को एक चट्टान से धक्का देता है और वह एक श्राइन में जागती है। याशिरो को एक एक्सरसाइज बुक मिलती है जिसमें बच्चों की हैंडराइटिंग में लिखी डायरी एंट्रीज हैं, जहां हर एंट्री में मिसाकी से टीचर के कमेंट्स हैं। लगभग आधे रास्ते में टीचर के कमेंट्स गायब हो जाते हैं और हर एंट्री एक दिन रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है जब मिसाकी श्राइन में वापस नहीं आती है। साथ ही एक इंसिडेंट जिसमें एक टीचर स्टेप्स से गिर गया और मर गया। किताब एक खौफनाक नोट पर समाप्त होती है जब बच्चा मिसाकी बनाने का फैसला करता है। तभी नंबर 2 आती है और याशिरो की इस रिक्वेस्ट के बावजूद कि मिसाकी कभी नहीं चाहेगी कि वह ऐसा करे, उसे काटने का फैसला करती है। लेकिन हानाको उसे बचाने के लिए आता है। याशिरो स्कूल चिल्ड्रन की एक क्लास और मिसाकी की फोटोग्राफ को नंबर 2 के योरिशिरो के रूप में श्राइन में ढूंढती है और उस पर लगी सील को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे बाउंड्री कोलैप्स होती है। स्कूल में वापस आकर हानाको नंबर 2 की असली आइडेंटिटी याको नामक एक बोलने वाली फॉक्स स्टैच्यू के रूप में बताता है। को, जिसे एक स्टफ्ड डॉल में बदल दिया गया था, को भुला दिया जाता है। इस बीच एक ब्लैक क्रेन जो तीनों पर नजर रख रहा था, अपने मास्टर्स, एक लड़के और एक मिस्टीरियस लड़की के पास लौटता है, जो लगभग स्कूल के आसपास अफवाहों का सोर्स है। किसके बाद हानाको का सामना करने में याशिरो कंफ्यूज्ड और शर्मिंदा है, जिसे वह और आवी दोनों गलत तरीके से समझते हैं कि हानाको उसे पसंद करता है। स्कूल के कपल्स में बढ़ोतरी के कारण याशिरो को कन्फेशन ट्री की अफवाह के बारे में पता चलता है, एक मैजिकल ट्री जहां कोई भी इंसान जो इसके नीचे कन्फेस करता है वह एक कपल बन जाएगा, यहां तक कि सेम जेंडर के लोग भी। अपनी फैंटेसीज को जोड़ते हुए हानाको ने पेड़ के नीचे याशिरो से कन्फेस किया, लेकिन उसने याशिरो को रिजेक्ट करने के लिए कहा। ये स्कूल के सभी ऑड कपल्स का सोर्स रहा है, जो अंदर से एक कोडामा सुपरनैचुरल को बुलाता है, जिसे हानाको हरा देता है और एक ब्रोकोली के साइज में कम कर देता है। जैसा ही याशिरो का दिल टूट जाता है और शर्मिंदा हो जाती है, हानाको उससे उम्मीदें बढ़ाने के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि किस वास्तव में अपरेशंस को दूर भगाने के लिए एक प्रोटेक्टिव चार्म था। स्कूल की छत पर उनका सामना तेरू से होता है, जो कोउ का बड़ा भाई है। टेरू इंडिसाइजिव कोउ को हानाको को एक्सरसाइज करने का एक आखिरी मौका देता है। हानाको से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में फेल होने पर याशिरो लाइब्रेरी की किताबों की ओर जाती है, जहां उसे वह लड़का और लड़की मिलती है जो उन पर नज़र रख रहे हैं। लड़की याशिरो को एनकरेज करती है कि अगर वह वास्तव में हानाको के बारे में ज़्यादा जानना चाहती है तो उसे 7 मिस्ट्रीज में से नंबर 5 की तलाश करनी चाहिए। आओई ने याशिरो को 5वीं मिस्ट्री द 4 o'clock लाइब्रेरी के बारे में बताया, जो लाइब्रेरी में एक स्पेशल रिपोजिटरी है जो स्कूल के हर मेंबर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बुक्स से भरी है और इसमें केवल 4 बजे ही एंटर हो सकते हैं। इन बुक्स में से सफ़ेद वाली जिंदा लोगों के बारे में है, काली वाली मरे हुए के बारे में है और लाल वाली फॉरबिडन बुक्स हैं। जैसे ही याशिरो हानाको की बुक ढूंढने के बारे में सोचती है, मिस्टीरियस लड़की और लड़का सीन को देखते हैं। उसके पीछे हानाको जैसा एक फिगर होता है। कोउ के साथ याशिरो 4 बजे की लाइब्रेरी की तलाश करती है। हानाको की बुक ढूंढने के बजाय याशिरो अपनी खुद की किताब पर नज़र डालती है और फ्यूचर सेक्शन में खुद को हानाको की असली आइडेंटिटी का पता लगाते हुए देखती है और उसका असली नाम जानती है, अमाने युगी।
हालांकि पेपर लाल हो जाते हैं और खुद की एक बड़ी शैडो जैसी रिफ्लेक्शन उन दोनों को निगलने लगती है। हालांकि हानाको उस क्रीचर को मारने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। फिर वे 7 मिस्ट्रीज में से नंबर 5 और लाइब्रेरी के क्यूरेटर से मिलते हैं, एक स्पाइडर जैसा सुपरनैचुरल जिसका नाम त्सुचिगोमोरी है, जो स्कूल में एक टीचर के रूप में एक आउटवर्ड्स पर्सोना डिस्प्ले करता है। 7 मिस्टीरीज के लीडर के रूप में हानाको ने स्कूल की अफवाहों को बदलते हुए एक गद्दार सुपरनैचुरल के एग्जिस्टेंस का अनुमान लगाया और सेफ्टी मेजर के रूप में हर मिस्ट्री के योरुशिरो को टेम्परेरीली डिस्ट्रॉय करने का प्रस्ताव रखा। बाद में जहां त्सुचिगोमोरी कोउ और याशिरो को उनके सबसे एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स को जानने के लिए मजबूर करता है, तो वह केवल याशिरो को बाउंड्री के सबसे डीपेस्ट पार्ट में उसका पीछा करने देता है, जहां वह उसके योरुशिरो को डिस्ट्रॉय कर देती है। मिसाकी स्टेयर्स के इंसिडेंट के जैसे याशिरो इसके अंदर की यादों को देखती है और त्सुचिगोमोरी एक टीचर है जो जिंदा हानाको या अमाने की चोट पर पट्टी लगा रहा है। एक स्टूडेंट के रूप में अमाने हमेशा रहस्यमय तरीके से घायल हो जाता था और एस्ट्रोलॉजी के लिए उसका बहुत बड़ा जुनून था। फिर भी वह अपना फ्यूचर त्यागने की कसम खाता है, जो त्सुचिगोमोरी को एक मून रॉक गिफ्ट में देता है, जिसे मून का एक असली पीस माना जाता है, जिसे उसने आज तक अपने योरुशिरो के रूप में सेफ रखा है। अस्पताल में जागने पर त्सुचिगोमोरी ने बताया कि अमाने ही एकमात्र इंसान है जिसने अपने प्री डिटरमिन्ड फ्यूचर को बदला है और आज भी एक सुपरनैचुरल के रूप में स्कूल में रहकर अपने प्रॉमिस का सम्मान कर रहा है। हानाको के बारे में ज्यादा जानने के बाद याशिरो को नहीं पता कि उसका सामना कैसे करना है। याद करते हुए कि उसे डोनट्स पसंद हैं, कोउ उन्हें बनाने में याशिरो की मदद मांगता है और दोनों करीब आते हैं। हानाको के बारे में ज्यादा जानने की उनकी क्वेस्ट में एक दूसरे का सपोर्ट करने का वादा करते हैं। कोउ अपने भाई के सामने खड़ा होता है और कहता है कि वह हानाको पर नज़र रखेगा और उसे तुरंत एक्सॉर्साइज करने के बजाय उसके बारे में ज्यादा जानेगा। छत पर याशिरो खुश हानाको को अपने डोनट्स देती है, हालांकि उनकी शांति एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट द्वारा इंटरप्ट होती है, जो बिल्कुल हानाको की तरह दिखता और बोलता है, जिससे वह घबरा जाता है। ब्रॉडकास्ट रूम में बिन बुलाए मेहमान का पता चलता है कि वह त्सुकासा है, जो हानाको का छोटा जुड़वां भाई है, जो मिस्टीरियस लड़की साकुरा नाना मिन और एक लड़के नात्सुहिको ह्यूगा के साथ स्कूल में बदलाव की अफवाहों के पीछे है। साकुरा मिडिल स्कूल के शू लॉकर्स में गोस्ट बॉय के बारे में एक और अफवाह फैलाती है, जिसे कोउ पकड़ लेता है और नियर शोर से उसके कनेक्शन तोड़ने में मदद करने का फैसला करता है। कोउ देखता है कि वह गोस्ट मित्सुबा सोसुके एक लड़कियों जैसा नार्सिसिस्टिक और घमंडी युवा लड़का है। किसी खास चीज़ की फ़ोटो लेने के अपने पछतावे को मानते हुए मित्सुबा स्कूल में घूमता है और लोगों की बजाय सीनरी, फ्लोरा और फौना की फ़ोटोज़ लेना चुनता है। कोउ के दोस्त योको ने कोउ के हाथ में मित्सुबा का कैमरा देखा और उसे उस समय की याद दिलाई जब वे एक ही क्लास में साथ में पहली कक्षा में मिडिल स्कूल के छात्र थे, जब तक कि पिछले विंटर में एक दुर्घटना में मित्सुबा की मौत नहीं हो गई। मित्सुबा ने बताया कि एलिमेंट्री स्कूल में परेशानी के कारण वह मिडिल स्कूल में एक शांत, शर्मीला लड़का बन गया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और उसने उसे एक प्लेन वॉलफ्लावर बना दिया। कोउ मित्सुबा को भरोसा दिलाता है कि उनमें से एक के मर जाने के बाद भी वे दोनों दोस्त बने रह सकते हैं, जिस पर मित्सुबा कोउ की एक सीक्रेट फ़ोटो लेकर जवाब देता है और उसे मेरे लिए कुछ प्रेशियस कहता है। उन्हें जल्द ही त्सुकासा द्वारा इंटरप्ट किया जाता है, जो मित्सुबा को लॉकर्स के आसपास मंडराते हुए एक मुड़ी हुई गर्दन वाले गोस्ट लड़के में बदल देता है, जो मित्सुबा की असली विश के जवाब में है, दोस्त बनाना और हमेशा उनके साथ रहना। यह हानाको को मित्सुबा को मारने के लिए मजबूर करता है, जो कोउ को बताता है कि मरने वाले का कोई फ्यूचर नहीं है। घर पर कोउ मित्सुबा द्वारा ली गई फोटोज को बनाता है और अपने बिस्तर पर मित्सुबा के कैमरा के बगल में रोने से पहले खुद की एक तस्वीर पाता है। याशिरो को सकुरा के साथ चाय पीने के लिए किडनैप किया जाता है और दोनों अपने द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में शिकायत करने लगते हैं। हालांकि यह सब सिर्फ उसे अपना गार्ड कम करने के लिए एक चाल है और याशिरो को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और एक अलग जगह पर ले जाया जाता है।
एक ऐसी जगह जो न तो बाउंड्री है और न ही दूर या पास शोर का पार्ट है, क्योंकि यह कहीं नहीं है। यह एक ऐसी जगह भी है जो कहीं भी ले जा सकती है, जिसमें कई दरवाजे हैं जो अलग अलग दुनिया और समय के पार अलग अलग गंतव्यों की ओर ले जाते हैं। नत्सुहिको के साथ, जिसे भी घसीटा गया था, वे अलग अलग डेस्टिनेशंस पर खुलते हैं जो हानाको के ऑर्डर से फेमिलियर हैं, जो रेडियो के जरिए उनसे कांटेक्ट करने में कामयाब रहा है। नात्सुहिको जल्दी से लापरवाही से एक रैंडम दरवाजे में घसीट लिया जाता है और याशिरो स्कूल के होमरूम जैसा दरवाज़ा ढूंढने में कामयाब हो जाती है। वह 18 जुलाई 1969 को अमाने से मिलती है, जो घायल था और खाली क्लास में रो रहा था। अमाने जल्दी से वहां से चला जाता है, लेकिन एक रॉकेट कीचेन गिर जाता है जिसे वह उठा लेती है। ठीक उसी समय जब हानाको उसे ढूंढ लेता है, हानाको डोनट्स को बर्बाद करने के लिए माफ़ी मांगता है और उसका स्वागत करता है। याशिरो चाबी के बारे में चुप रहने और उसे बचाने का एक तरीका ढूंढने का सोचती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में त्सुकासा को खून से कुछ बनाते हुए और मित्सुबा जैसे फिगर से बात करते हुए देखा जाता है। याशिरो हानाको और कोउ को स्कूल की कुछ फोटोज़ में अजीबोगरीब आर्म्स की फोटो बॉम्बिंग की एक घटना के बारे में बताती है। बाद में एक हाथ याशिरो को हानाको के डोमेन के अंदर एक मिरर में खींचता है, बाथरूम। फिर याशिरो स्पिरिटेड मिरर के अंदर दूसरी दुनिया की बाउंड्री पर पहुंच जाती है। रास्ते में वह मित्सुबा से मिलती है और उसे अपना प्रिंस चार्मिंग मानती है। बहुत निराश करने वाली बात यह है कि मित्सुबा ने उसके दाइकोन पैरों की इंसल्ट की। मामला तब और बिगड़ जाता है जब याशिरो अपने दोस्तों के रिफ्लेक्शंस वाले मिरर्स को देखती है जो उसके एंकल्स की इंसल्ट करते हैं। इस दौरान कोउ और हानाको कर्स्ड मिरर में जाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। जहां तक याशिरो और मित्सुबा की बात है, उन्हें बाउंड्री के स्कूल वंडर से डील करने में मुश्किल हुई। फिर त्सुकासा बचाव के लिए जाता है और मित्सुबा की खातिर वंडर को बेरहमी से मार देता है। त्सुकासा द्वारा फॉर्मर वंडर को मारने के बाद वह एपरेशन का दिल पकड़कर उसे मित्सुबा को खिलाता है ताकि वह द हेल ऑफ मिरर्स का नया स्कूल वंडर बन जाए। कोउ और हानाको ने उस बाउंड्री में जाने के लिए त्सुचिगोमोरी और याक्को से मदद मांगी। मित्सुबा उसे दिए जा रहे दिल को खाना नहीं चाहता और याशिरो त्सुकासा से जबरदस्ती न करने के लिए कहती है। त्सुकासा याशिरो को फर्श पर मारने ही वाला था, लेकिन तभी लड़के को लड़कियों के साथ जेंटली पेश आना याद आ जाता है और इसके बजाय वह उसे बेहोश कर देता है। कोउ और हानाको सफलतापूर्वक बाउंड्री आते हैं और फिर उनका सामना एक ओवरपावर्ड मित्सुबा से होता है। फिर त्सुकासा मित्सुबा को इस बात की लालच देता है कि वह इंसान बनने की उसकी विश को पूरा करेगा। हानाको इसमें इंटरफियर करता है, जिससे मित्सुबा कंट्रोल खो देता है। जैसे ही उनकी लड़ाई के दौरान बाउंड्री टूट रही थी, मलबा सो रही याशिरो पर गिरने वाला था और मित्सुबा की अंतरात्मा के साथ उसने उसे कवर दिया और डिप्लोमेटिक रीजंस से लड़की को घसीटता है। साथ ही हानाको और कोउ मिरर के अंदर आर्म्स का यूज करके बाउंड्री को छोड़ देते हैं। तीनों बेहोश लेकिन सुरक्षित बाथरूम में लौट आए। याशिरो के पास बात करने वाली मछलियों का एक ग्रुप आता है और रिक्वेस्ट करता है कि वह उनकी मिस्ट्रेस मरमेड का लाइफ ब्लड पी ले ताकि वह हानाको के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को फिर से लिख सके और प्रिंसेस बन सके। हालांकि वह शुरू में मना कर देती है, लेकिन उसे यह याद दिलाकर झटका लगता है कि वह हानाको के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानती है और हो सकता है कि वह केवल उसका इस्तेमाल कर रहा हो, साथ ही इस फैक्ट से भी कि वह पानी के नीचे की दुनिया में हारेम पा सकती है। मदद के लिए सुपरनैचुरल्स के पास जाते हुए याको याशिरो को दूर शोर के साथ बातचीत के खतरों के बारे में वार्निंग देती है और त्सुचिगोमोरी इसे उसके डिसीजन पर छोड़ देता है, ये हिंट देते हुए कि हानाको बस उसके पास्ट के बारे में जानने से डरता है। त्सुचिगोमोरी के साथ उसकी बातचीत हानाको ने सुन ली, जो पर्दे के पीछे छिपा था। दिन के अंत में याशिरो मछली को मना कर देती है, लेकिन वे उसे ज़बरदस्ती पानी में खींच लेते हैं और उसे लगभग खून पीने के लिए देते हैं, जब तक कि हानाको उसे पानी से बाहर नहीं निकाल देता और मछली को डराकर भगा नहीं देता। हानाको ने उसे सब बताया कि कैसे उसने त्सुकासा को एक छोटे जुड़वां भाई के रूप में पाला था, लेकिन उसे मार डाला और वादा किया कि वह उसे किसी दिन बाकी सब बताएगा,
उम्मीद है कि तब तक वह उसके साथ उसकी असिस्टेंट के रूप में रहेगी। त्सुकासा को अफवाहें फैलाते हुए दिखाया गया है, जबकि सकुरा उसे शरारतें करने के लिए रोकती है, जबकि मित्सुबा उन्हें देखता है। याशिरो को याद है कि जब हानाको ने उसके नॉक्स का जवाब दिया तो वह पहली बार चिल्लाई थी, और जब वह टॉयलेट में उसी तरह से उसे पुकारती है तो मुस्कुराती है, जिसे अब डर नहीं रहा और हानाको का हाथ पकड़ लेती है।